हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे न्यू टॉपिक के साथ हाइपोथेसिस एंड अजम्पशन। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे हाइपोथेसिस। इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे हाइपोथेसिस के बारे में, क्या हाइपोथेसिस होता क्या है। तो नॉर्मली अपन ने इंट्रो वैसे पढ़ लिया है आगे, लेकिन अब अपन पढ़ेंगे एक पर्टिकुलर वे में। ओके, तो देखते हैं। इट इज़ ए साइंटिफिक प्रिडिक्शन ऑफ एनी वेरिएबल्स। ये एक साइंटिफिक प्रिडिक्शन होता है, मतलब जिसको अपन एविडेंस के साथ प्रिडिक्ट करते हैं। ओके, ऐसे नहीं कि ऐसे ही अपन ने कोई बात बोल दी हवाबाजी में, नहीं, इसको साइंटिफिक तरीके से बोला जाता है कि इसके पीछे कुछ लॉजिक होगा। एनी वेरिएबल्स के बारे में, वेरिएबल्स अपन ने पढ़ ली है, ठीक है, कि वेरिएबल्स के बारे में साइंटिफिक प्रिडिक्शन है वो क्या है, हाइपोथेसिस है। इसके बाद में क्या है, ऑलवेज फॉर फ्यूचर। हाइपोथेसिस किसके लिए होगा, हमेशा फ्यूचर के लिए होगा। फिर बात करते, इट इज़ मेनली यूज इन वेरिएबल्स दैट आर टू वेरिएबल एंड मोर देन टू वेरिएबल। क्या ये रिलेशनशिप बताता है किसके बारे में, टू वेरिएबल्स या फिर मोर देन टू वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को कौन समझाता है, हाइपोथेसिस समझाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं स्टेप ऑफ हाइपोथेसिस। स्टेप में बात करते हैं, नीड होती है एंड रिक्वायरमेंट होती है सबसे पहले, ठीक है, तभी अपन किसी चीज़ के बारे में क्या कर सकते हैं, जो है हाइपोथेसिस कर सकते हैं। कंडक्ट ए रिसर्च, इसके बाद में अपन क्या करेंगे, यदि नीड हुई या रिक्वायरमेंट हुई, इसके बाद में अपन क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे एक रिसर्च को, फिर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर इवाल्यूएशन करेंगे और रिजल्ट आ जाएगा। तो ये नॉर्मल सी स्टेप थी। इसके बाद में अपन जो डेफिनेशन है एक, जो अपन बोल सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो हाइपोथेसिस है टेंटेटिव प्रिडिक्शन, एक टेंटेटिव क्या है, प्रिडिक्शन है, और एक्सप्लेनेशन है किसके लिए, बिटवीन टू वेरिएबल्स के बिटवीन, ठीक है। इम्पोर्टेंस की बात करें तो हाइपोथेसिस इनेबल द रिसर्चर टू ऑब्जेक्टिविटी इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू एरिया। हाइपोथेसिस क्या करता है, इनेबल करता है रिसर्चर को टू ऑब्जेक्टिविटी इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू एरिया, की न्यू एरिया के अंदर ऑब्जेक्ट अपन कैसे, क्योंकि देखो हाइपोथेसिस क्या है, प्रिडिक्शन मतलब अपन कुछ सिद्ध करते हैं, इसमें कुछ अपन फ्यूचर के लिए बोलते हैं कि ये ऐसा हो सकता है। तो एक एरिया, एक न्यू एरिया इन्वेस्टिगेशन का क्या कर सकते हैं अपन, फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद में इट प्रोवाइड ए पावरफुल टूल फॉर द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, क्योंकि इसमें क्या है, देखो लोग सोचेगा, अपन जितना सोचेगा उतना ही अपना क्या होगा, नॉलेज क्या होगा, एडवांसमेंट होगा, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि इट प्रोवाइड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द रिसर्च एक्टिविटी। जो रिसर्च कर रहे हैं उसके लिए ऑब्जेक्टिविटी कौन प्रोवाइड करता है, तो वो है हाइपोथेसिस। इट ऑल्सो प्रोवाइड डायरेक्शन टू कंडक्ट रिसर्च, ये डायरेक्शन भी प्रोवाइड करता है, सच एज डिफाइन द सोर्स एंड रिलीवेंट डाटा। देखो हाइपोथेसिस ऐसे ही नहीं है, हाइपोथेसिस में अपन क्या करेंगे, यदि किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे तो वो कहाँ से आई, कैसे हुई, ये सारा भी अपन को क्या मिलेगा, इस जो हाइपोथेसिस है इसके द्वारा अपन को पता चलेगा, ठीक है। फिर इट प्रोवाइड क्लियर ए ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक गोल टू द रिसर्चर, एक गोल भी प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड लिंक बिटवीन थ्योरी एंड, देखो थ्योरी तो होती है नॉर्मल थ्योरी, एंड जो अपन प्रिडिक्ट करते हैं साइंटिफिक, तो एक्चुअल जो प्रैक्टिस है उसके बीच में और जो थ्योरी है उसके बीच में ये लिंक प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट प्रोवाइड ए ब्रिज इन बिटवीन थ्योरी एंड रियलिटी, जो रियलिटी क्या है एंड थ्योरी क्या है, रियलिटी मतलब, क्योंकि इसमें क्या होता है, साइंटिफिक मेथड लगते हैं और जो पहली थ्योरी चल रही है, इन दोनों के बीच में ब्रिज का काम कौन करता है, हाइपोथेसिस करता है। इट स्टिमुलेट थिंकिंग, क्योंकि अपन जितना सोचेंगे वो ये स्टिमुलेट करेगा प्रोसेस ऑफ रिसर्चर एज द रिसर्चर फॉर्म ए हाइपोथेसिस बाय द आउटकम। ओके, इट ऑल्सो डिटरमाइन द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिसर्च, देखो ये डिटरमाइन करवाएगा कि अच्छा रिसर्च डिजाइन या अच्छा रिसर्च मेथड कौन सा होगा अपने पास, या एनालिसिस करने के लिए डाटा टेक्निक, डाटा एनालिसिस के टेक्निक कि कौन सा अच्छा होगा, ये भी डिटरमाइन करवा सकता है अपन को हाइपोथेसिस। इट सर्वे एज ए फ्रेमवर्क फॉर ड्राइंग कंक्लूजन ऑफ ए रिसर्च स्टडी, की ये कंक्लूजन भी दे देता है अपन को, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करा देता है जो रिसर्च स्टडी कर रहे हैं उसका। इसके बाद में अपन बात करते हैं, विदाउट हाइपोथेसिस रिसर्च वुड बी लाइक एमलेस वंडरिंग, यानी यदि हाइपोथेसिस नहीं है तो अपनी रिसर्च क्या है, बेकार है। इसके बाद में अपन बात करते हैं
कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस कैसी होनी चाहिए, तो कंसेप्चुअल बेसिस होनी चाहिए, कंसेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए, मतलब ये क्या है कि क्लियर डिफाइन एंड अंडरस्टेबल होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर डिफाइन एंड अंडरस्टेबल होनी चाहिए, ओके। इसके बाद में एम्पेरिकल रेफरेंट यानी कॉन्सेप्ट पे बेस होनी चाहिए, एम्पेरिकल रेफरेंट, ए गुड हाइपोथेसिस हैव एम्पेरिकल बेस फ्रॉम द इंक्वायरी ऑफ एरिया, ऑब्जेक्टिविटी यानी ये अपन को ऑब्जेक्टिविटी प्रोवाइड करने वाली होनी चाहिए हाइपोथेसिस, द फैसिलिटेड objectivity in data collection and keep the research activity free from researcher value and judgment, ठीक है। उसके वैल्यू एंड जजमेंट को ध्यान में ना रखते हुए क्या करेंगे, ये अपन को प्रोवाइड करेगी ऑब्जेक्टिविटी, ओके, डाटा कलेक्शन के लिए। कि अपन डाटा कलेक्शन क्यों करेंगे, क्योंकि अपन के पास थिंकिंग आएगी कि इसके बारे में अपने हाइपोथेसिस कर दी, हाइपोथेसिस तो कर दी, लेकिन इसमें अपन को क्या करना, अब क्यों कर रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्टिविटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, हाइपोथेसिस, ओके। स्पेसिसिटी, स्पेसिफिसिटी क्या होती है कि ये जनरल है, ठीक है, सॉरी ये स्पेसिफिक है ना कि ये जनरल है, क्योंकि ये रिलेशनशिप बताएगी किसके बीच में, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में। रेलिवेंट, तो रेलिवेंट क्या है, द हाइपोथेसिस शुड बी रेलिवेंट टू द प्रॉब्लम बीइंग स्टडी एज वेल एज ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, कि ये रेलिवेंट होना चाहिए प्रॉब्लम के लिए एंड जो ऑब्जेक्टिव है स्टडी के लिए उसके लिए। टेस्टेबिलिटी, टेस्टेबिलिटी का क्या मतलब है कि इसको टेस्ट किया जाना चाहिए, ऐसे नहीं कि ये नॉर्मल अपन ने मान लिया कि मोरल वैल्यू के बेस पे अपन ने मान लिया कि ऐसा होता है, नहीं, इसको टेस्ट किया हुआ होना चाहिए कि हाँ ये क्यों हुई थी ऐसे, ओके। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है कि बार बार यदि अपन देखो, इट शुड बी कंसिस्टेंट विद एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ थ्योरी, जो थ्योरी क्या है उसके साथ जो क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट होनी चाहिए। इसके बाद में अपन बात करते हैं, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए इसके अंदर, ओके, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए कि हाइपोथेसिस शुड बी फॉर्मुलेटेड इन सिंपल एंड अंडरस्टेबल टर्म्स, ताकि ये सारों को समझ में आ सके। इसके बाद में अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्निक, जो टेक्निक्स है उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए अपने पास। रिसर्चर मस्ट मेक श्योर दैट मेथड आर अवेलेबल फॉर टेस्टिंग देयर पर्पज ऑफ हाइपोथेसिस, ओके। पर्पजिवनेस होनी चाहिए, वेरीफाइड होनी चाहिए ये, ठीक है। इसके बाद में प्रूफ, एक मिनट ये भी बता ही देती हूँ, देखो पर्पजिवनेस, रिसर्च मस्ट मेक श्योर दैट मेथड आर अवेलेबल फॉर टेस्टिंग देयर पर्पज ऑफ हाइपोथेसिस, कि जो अपन हाइपोथेसिस कर ले उसके लिए जो टेक्निक है उसको टेस्ट करने की वो होनी चाहिए, ओके। पर्पजिवनेस, रिसर्चर मस्ट फॉर्मुलेट ओनली पर्पजिव हाइपोथेसिस विच हैज़ रेलिवेंस विच रिसर्च प्रॉब्लम एंड ऑब्जेक्टिव, ऐसी जो रिसर्च मतलब हाइपोथेसिस चूज़ करनी चाहिए जो प्रॉब्लम एंड ऑब्जेक्टिव है उसको रेलिवेंस करती हो, ओके। वेरीफाइड होनी चाहिए, ए गुड हाइपोथेसिस कैन बी एक्चुअली वेरीफाइड इन प्रैक्टिकल टर्म, वेरीफाइड का मतलब टर्म, प्रैक्टिकल टर्म में भी ये क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, ओके। इसके बाद में अपन बात करते हैं प्रोफाउंडली ऑफ डिफेक्ट, प्रोफाउंडिटी ऑफ डिफेक्ट, ए गुड हाइपोथेसिस शुड हैव प्रोफाउंड इफेक्ट अपॉन ए वेराइटी ऑफ रिसर्च वेरिएबल्स, कि इसके ऊपर क्या नहीं इफेक्ट है, ये डिफेक्ट नहीं है सॉरी, कि इसके जो वेरिएबल्स है इसके इफेक्ट को भी दिखाना चाहिए कि इसमें क्या होगा, जो वेरिएबल्स है इनका ये इफेक्ट ऐसे ऐसे आया था, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं इकोनॉमिकली होनी चाहिए, मतलब एक अपना जो अपन बोल सकते हैं इसमें इतना पैसा नहीं लगना चाहिए, ठीक है, और इतने टाइम नहीं होने, कंज्यूमिंग नहीं होनी चाहिए, वो अपन क्या बोल सकते हैं कि ये एक अच्छी हाइपोथेसिस है। तो हाइपोथेसिस के अपन ने करेक्टरिस्टिक पढ़े, एक एक बार दोबारा बता देती हूँ। सबसे पहले है ये क्लियर क्या होनी चाहिए, क्लियर डिफाइन एंड अंडरस्टेबल होनी चाहिए, एम्पेरिकल बेस होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, ठीक है, रेलिवेंट होनी चाहिए, टेस्ट एबिलिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी है, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, पर्पजिवनेस, वेरीफाइड, इकोनॉमिकली होनी चाहिए। इसके बाद में अपन बात करते हैं सोर्स क्या क्या है हाइपोथेसिस के लिए। तो अपन को पता है जो पहले थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होते थे उनसे अपन क्या लिख सकते हैं, कोई भी हाइपोथेसिस कर सकते हैं। जो प्रीवियस रिसर्च हो चुकी है उससे भी अपन क्या कर सकते हैं, हाइपोथेसिस कर सकते हैं। जो रियल लाइफ में अपन ने एक्सपीरियंस लिए उससे भी अपन क्या कर सकते हैं, जो हाइपोथेसिस है वो कर सकते हैं। एक
एकेडमिक लिटरेचर। एकेडमिक लिटरेचर क्या होता है कि फॉर्मल थ्योरी है, एम्पेरिकल एविडेंस है, उसके बेस पर भी अपन क्या कर सकते हैं, अपना हाइपोथेसिस है वो कर सकते हैं। तो देखो, थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस आर थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क्स डेवलप फॉर द स्टडी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्चुअल एंड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। प्रीवियस रिसर्च फाइंडिंग ऑफ द प्रीवियस स्टडी में बी यूज फॉर फॉर्मिंग द हाइपोथेसिस फॉर अनदर स्टडी। कि दूसरी स्टडी के अंदर हाइपोथेसिस को जनरेट करने के लिए अपन प्रीवियस रिसर्च देख सकते हैं। रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मुलेटेड द हाइपोथेसिस फॉर रिसर्च हिस्ट्री। ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं इसको। ठीक है, एकेडमिक लिटरेचर इट इज़ बेस्ड ऑन फॉर्मल थ्योरेटिकल एम्पेरिकल एविडेंस एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ एकेडमिक। ये थे हमारे आज का टॉपिक जो अपन ने हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा। इसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस है उसके अलग अलग टाइप होते हैं, ये देख लो एक बार। फर्स्ट टाइप अपन देखें तो फर्स्ट टाइप होता है जो सिंपल एंड, वैसे अपन साथ साथ में पढ़ते हैं बट मैंने एग्जांपल के साथ समझा रखा है तो मैंने अलग अलग इनको बता रखा है, एक बार आप देख लेना। अपन देखें सिंपल हाइपोथेसिस किसको बोलते हैं। एक होता है सिंपल, एक होता है कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल, रिलेशनशिप बिटवीन मोर देन वन वेरिएबल इन नेचुरल सेटिंग इज नोन एज सिंपल। क्या होता है, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में संबंध बताता है सिंपल हाइपोथेसिस इन नेचुरल सेटिंग। जो नेचुरल सेटिंग है उसमें एक से ज़्यादा जो वेरिएबल्स है उसके बारे में संबंधित जो संबंध रिलेशन बताता है वो है सिंपल हाइपोथेसिस। जैसे एग्जांपल, लोअर हीमोग्लोबिन लेवल इंक्रीज द चांस ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, अब यदि लोअर हीमोग्लोबिन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, लो हो जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाएगा। अब हीमोग्लोबिन में WBC RBC प्लेटलेट सब आते हैं, तो WBC के भी डिक्रीज होगी, डिक्रीज होते ही क्या होगा, इन्फेक्शन। तो ये क्या है, रिलेशनशिप बता दिया ना इन दोनों में कि इसके कारण ये क्यों कम हो रहा है। सिंपल हाइपोथेसिस है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। रिलेशनशिप बिटवीन मोर देन टू वेरिएबल्स, यानी दो से ज़्यादा। उसमें क्या था, एक से ज़्यादा, इसमें दो से ज़्यादा जो वेरिएबल्स है उनके बारे में क्या कर रहे हैं अपन, रिलेशनशिप बता रही है। तो इन द कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस ऑलवेज कंडक्ट आफ्टर द इनकम्प्लीट ऑफ एनी वेरिएबल्स। कि क्या है कि किसी भी टाइप का अनकम्प्लीट हो, एनी वेरिएबल्स अनकम्प्लीट हो तो अपन क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस है उसको कंडक्ट करते हैं। इसमें एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, मैं बता रही हूँ पहले, क्योंकि एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि टाइप ऑफ हाइपोथेसिस विथ द एग्जाम्पल, इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिखी है कि इन द कम्युनिटी ओल्ड एज पीपुल मोर हैप्पी ड्यूरिंग लिविंग इन रूरल एरिया। कि जो रूरल एरिया है उसमें जो लोग रह रहे कम्युनिटी में ओल्ड एज, वो हैप्पी है इन कंपैरिजन टू यंग पीपुल लिव इन अर्बन एरिया। की जो अर्बन एरिया में रहने वाले लोग हैं उनके बजाय जो कम्युनिटी एरिया में जो लोग रह रहे हैं वो क्या है, हैप्पी ज़्यादा है। तो इसमें रूरल एरिया है वो क्या एक वेरिएबल है, कि रूरल है अर्बन है, ये दोनों क्या है, वेरिएबल है। एंड हैप्पीनेस ऑल्सो वेरिएबल्स। तो थ्री वेरिएबल्स के बीच में क्या है, ये कनेक्शन हो गया, रिलेशनशिप हो गया। तो ये है कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। अगला आता है डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव हाइपोथेसिस। डायरेक्टिव हाइपोथेसिस क्या है, दिस हाइपोथेसिस मेनली इफेक्टिव इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन डिसाइड बाय अथॉरिटी। डायरेक्टिव मतलब एक डायरेक्शन में चलेगा, कौन से इफेक्टिव होगा, एक डायरेक्शन में जो अथॉरिटी ने डिसाइड की है। जैसे द पर्सन सेम इन फील्ड यूज द हाइपोथेसिस। जैसे अपन बात कर रहे हैं, अपन ने क्या किया, एक इंसान है वो नर्सिंग ऑफिसर है एंड वो वहीं पे बहुत दिन से काम कर रहा है। अब वो देखो, एक मिनट एग्जांपल से समझो, ए नर्सिंग ऑफिसर वर्क इन दिस प्रोफेशन, वो अपने काम में क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है प्रीवियस 8 ईयर से। एक्सपीरियंस देन, इनके पास 8 ईयर का क्या एक्सपीरियंस है, फिर ये क्या करेगा, गुड वर्क करेगा, क्वालिटी ऑफ केयर करेगा। तो ये क्या है, इसका एक डायरेक्टिव था कि ये नर्सिंग ऑफिसर है एंड ये काम कर रहा है 8 ईयर से एक ही फील्ड में है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए गुड, ये बहुत अच्छी बेस्ट क्या देगा, क्वालिटी ऑफ केयर देगा। ठीक है, नॉन डायरेक्टिव क्या होता है कि इन दिस हाइपोथेसिस रिफ्लेक्शन ऑफ रिलेशनशिप, किसके बीच में रिलेशनशिप,
कि इन नॉन स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड पर्पज़, इसमें कोई पर्पज़ नहीं होता, नॉन स्पेसिफिक वे में होती है। नर्सिंग ऑफिसर डू गुड वर्क फॉर केयर ऑफ पेशेंट बट नॉट स्पेसिफिक, मतलब उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो काम तो कर रहा है पर स्पेसिफिक टाइप से नहीं है। इसके बाद में अपन ने बात की एसोसिएट हाइपोथेसिस एंड कैजुअल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो एसोसिएट क्या होता है? एसोसिएट हाइपोथेसिस द रिफ्लेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल इन कॉमन और नेचुरल सेटिंग। इनमें जो रिलेशनशिप बताएंगे दो और उससे ज़्यादा जो वेरिएबल होंगे इन नेचुरल सेटिंग में, उनसे। एग्जाम्पल देखिए, जो एक पेशेंट है, ठीक है, ये इसको डिस्चार्ज कर दिया अपन ने। इस टाइम पे अपन ने क्या किया, इसको अपन ने क्या बताया, इसकी फीस बता दी, है ना। ठीक है, अब अपन ने इसको ऐसे बोल दिया, ये पेशेंट है, ये डिस्चार्ज के टाइम की आपके 10,000 है, वो पैसे है, बिल है, वो पे कर देना। अब ये क्या है, ये इससे सेटिस्फिकेशन है, यानी ये अपन ने ये तो बोल दिया ये कि ये आप इतने पैसे दे देना। अब इसको अपन ने इसके बदले में क्या दिया है, तो गुड केयर दिया, कंफर्ट दिया, हाइजीन दिया एंड अर्ली डिस्चार्ज दिया है। ठीक है, ये इसके बीच में रिलेशनशिप हो गया। अब ये देखो, एसोसिएट हाइपोथेसिस है वो दो टाइप का होता है, एक नेगेटिव एंड एक पॉजिटिव। यदि ये इन सबसे चीज़ों से सेटिस्फाइड है तो वो क्या है, पॉजिटिव, एंड नहीं है तो क्या है, वो पेशेंट नेगेटिव हाइपोथेसिस, एसोसिएट हाइपोथेसिस है। ओके, इसके बाद में अपन बात करते हैं केजुअल हाइपोथेसिस। मतलब इसमें क्या करते हैं, जो कोज है, ठीक है, यानी जो एक कोज होता है वेरिएबल, जैसे कि डिजीज का कोई कोज है तो उन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप देखते हैं वो है केजुअल। केजुअल का क्या मतलब होता है, फॉर्मल एंड केजुअल एंड कोज। ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉमन कोज एंड वेरिएबल्स इन द लिमिटेड सेटिंग की एक सेटिंग होती है लिमिटेड, उसमें कोज देखते हैं, बिटवीन रिलेशनशिप देखते हैं अपन, जो कोज है उसमें और जो वेरिएबल है उसके बीच में, है ना, कोज एंड वेरिएबल्स के बीच में। जैसे ड्यूरिंग गिवन ए केयर टेक कॉन्सेप्ट बिटवीन डिजीज एंड कोज, डिजीज एंड कोज के बीच अपन रिलेशनशिप देखते हैं कि कब डिजीज हो रही है, इसका कोज क्या है। ठीक है, तो ये क्या है, कैजुअल हाइपोथेसिस। ये मैंने बता दिया कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव होती है, कि अकॉर्डिंग टू केयर एंड कॉस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड टू पेशेंट विथ सेटिस्फिकेशन, इसमें सेटिस्फिकेशन नहीं होगा। इसके बाद में लास्ट दो टाइप होते हैं, रिसर्च हाइपोथेसिस एंड नल हाइपोथेसिस। रिसर्च हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस जो रिसर्च के अंदर की जाती है, रिसर्च साइंटिफिक कंडीशन में की जाती है। तो द रिलेशनशिप बिटवीन द मोर देन टू वेरिएबल्स इन साइंटिफिक कंडीशन, साइंटिफिक कंडीशन में क्या की जाती है, वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है। जैसे अपन ने बात की स्मोकिंग कैन कॉज लंग कैंसर, मतलब साइंटिफिक वे है इसके बीच में कि स्मोकिंग लंग कैंसर जनरेट करती है। नल्ली के अंदर इसमें कोई कॉज नहीं होगा, इट इज़ नो एनी रिलेशनशिप बिटवीन एनी अदर डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल। दो वेरिएबल होंगे लेकिन उनके बीच में क्या नहीं होगा, कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, इट नॉट कनेक्शन बिटवीन वेरिएबल्स। जैसे स्मोकिंग कैन कॉज द फंगल इन्फेक्शन, स्मोकिंग किसी तरीके से क्या नहीं कर सकती, फंगल इन्फेक्शन नहीं कर सकती। ओके, तो ये थे हमारे 8 जो टाइप है हाइपोथेसिस के। सबसे पहले अपन ने सिंपल हाइपोथेसिस पढ़ा, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस पढ़ा। ठीक है, इसके बाद में पहले अपन ने सिंपल हाइपोथेसिस पढ़ा। सिंपल हाइपोथेसिस में अपन ने क्या पढ़ा कि एक से ज़्यादा जो वेरिएबल है उनके बीच में जो कनेक्शन बताएगा वो सिंपल है इन नेचुरल सेटिंग, दो से ज़्यादा बढ़ जाएगा वो कॉम्प्लेक्स है। डायरेक्टिव यानी एक डायरेक्शन में काम करेगा, नॉन डायरेक्शन मतलब वो एक अपनी जो प्रोफेशन है उसमें काम तो कर रहा है पर वो स्पेसिफिक नहीं है। एसोसिएट मतलब एसोसिएट करेगा दो और दो से ज़्यादा वेरिएबल्स को इन नेचुरल सेटिंग। कैजुअल कि अपन जो कोज है एंड जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में क्या देंगे, बताएंगे, रिलेशनशिप बताएंगे। रिसर्च के अंदर क्या हो, साइंटिफिक कंडीशन में दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताना। एंड नल्ली हाइपोथेसिस में वेरिएबल्स के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता। ओके, तो ये था आज का हमारा टॉपिक हाइपोथेसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।